हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड के बारे में। हम नया टॉपिक पढ़ने से पहले जो अभी तक टॉपिक पढ़े हैं एमएस वर्ड के अंदर, उस पे हम रिवीजन करेंगे। फिर नया टॉपिक चालू करेंगे। फिर टॉपिक को खत्म करने के बाद उस टॉपिक से कौन-कौन से क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है, जिससे आपको पूरा पता चले कि कौन सा टॉपिक और क्या चीज अपन इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिवीजन के ऊपर, कि अभी तक जो अपन ने पढ़ा है एमएस वर्ड के अंदर हमने पढ़ा था फाइल मेन्यू के बारे में, और होम मेन्यू के अंदर हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट अभी पढ़ रहे हैं। तो फाइल मेन्यू के अंदर हमने पढ़ा इन्फो। इन्फो का यूज इंफॉर्मेशन देखना और फाइल को पासवर्ड लगाना। न्यू से नई फाइल को ओपन करना। ओपन से सेव कर रखी फाइल को ओपन करना। सेव, जो आपने फाइल में काम किया है उसको कंप्यूटर के अंदर सेव करना। फिर उसके बाद सेव एज। सेव एज का यूज होता है सेव की गई फाइल का नाम, जगह या फॉर्मेट चेंज करके उसका डुप्लीकेट बनाना या फिर उसको वापस सेव करना। फिर इसके बाद प्रिंट। आपने जो फाइल में काम कर रखा है उसका हम चाहते हैं कि प्रिंटर के ऊपर हम क्या करें, उससे प्रिंट दे दें, जिससे प्रिंटर की हेल्प से वो पेपर पर छप जाए या पेपर पर लिखा हुआ दिखे। फिर इसके बाद शेयर, कि आपने जो फाइल बनाई उसको आप आउटलुक मेल के द्वारा किसी भी पर्सन को सेंड कर सको, तो उसके लिए शेयर। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का यूज होता है वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, ठीक है, जिससे पीडीएफ में कन्वर्ट करने से ये फायदा होता है कि हम जब इस फाइल को शेयर करेंगे तो सामने वाला पर्सन उसको आसानी से देख सके, क्योंकि उसके लिए एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। साथ ही हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके फाइल को सेंड करेंगे तो सामने वाला पर्सन उसको केवल देख सकता है, उसमें चेंजेस इजीली नहीं कर सकता है। फिर क्लोज, फाइल को बंद करने के लिए। फिर हमने सीखा था क्लिपबोर्ड के बारे में। तो होम मेन्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट और पेस्ट का यूज जगह चेंज करने के लिए करते हैं। कॉपी और पेस्ट का यूज डुप्लीकेट बनाने के लिए यूज करते हैं। और फॉर्मेट पेंटर का यूज किसी वर्ड पर की गई डिजाइनिंग को दूसरे वर्ड पर अप्लाई करनी हो तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। फिर फॉन्ट ग्रुप के बारे में समझा हमने। फॉन्ट ग्रुप के अंदर सबसे पहला है फॉन्ट, जिससे अपन फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं या फॉन्ट की राइटिंग चेंज की जा सकती है। फिर फॉन्ट साइज, आप फॉन्ट की साइज भी चेंज कर सकते हो फॉन्ट साइज से। इसमें मिनिमम फॉन्ट 8 लिखा हुआ रहता है और मैक्सिमम फॉन्ट 72 लिखा हुआ रहता है। पर जब कभी आपको 8 से कम और 72 से ज्यादा रखना हो तो आप उस बॉक्स के अंदर आप जो भी फॉन्ट चाहिए वो टाइप करके एंटर कर दो, तो वो फॉन्ट अपने फाइल में अप्लाई हो जाएगा। फिर हमने सीखा इंक्रीज फॉन्ट साइज। इससे हम फॉन्ट को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज फॉन्ट साइज से फॉन्ट को स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब छोटा कर सकते हैं। फिर हमने सीखा चेंज केस के बारे में, कि हम फॉन्ट को क्या कर सके, चेंज केस से कैपिटल और स्मॉल कर सके, ठीक है। तो ये था हमारा रिवीजन। आज हम पढ़ेंगे नया ऑप्शन जिसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रोट के बारे में, ठीक है। तो हम चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम साथ में प्रैक्टिकल भी देखते जाते हैं और अपन समझते भी जाते हैं कि उन ऑप्शन का यूज क्या होता है। तो मैंने ओपन कर लिया है एमएस वर्ड प्रोग्राम को, ठीक है, जिसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक ब्लैंक पेज आया। तो ब्लैंक पेज के ऊपर मैं कुछ काम कर लेता हूं, तो यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूं और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिजाइनिंग का काम कर लेता हूं, कि जैसे मुझे फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करना है, बोल्ड कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। इन सब का मैं वापस आपको यूज समझाऊंगा, पर अभी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के बारे में समझा रहा हूँ कि इससे होता क्या है, ठीक है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग कर रखी है उसको एक ही बार में क्लियर कर दे, मतलब हटा दे।
कि जैसे हमने फ़ॉन्ट के ऊपर, फॉर्मेटिंग का मतलब डिजाइनिंग, कि आपने फ़ॉन्ट के ऊपर जो भी डिजाइनिंग कर रखी है वो डिजाइनिंग अपन चाहते हैं कि अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या करें कि पहले जो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेटिंग थी, बेसिक फॉर्मेटिंग बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो, तो उसके लिए हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। कि जैसे सेलेक्ट किया इसको, अपन चाहते हैं कि इस पे, जैसे मैंने इसको बोल्ड भी किया था, फ़ॉन्ट की साइज बड़ी भी की थी और कलर भी दिया था, अब ये सारी फॉर्मेटिंग मुझे हटानी है। तो क्या करें, इसको सेलेक्ट करने के बाद क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो जो आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है वो सारी फॉर्मेटिंग इरेज हो जाएगी। कि जैसे हम क्या करते हैं, अपने चेहरे पर मेकअप करते हैं और मेकअप को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, मुंह धो देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग कर रखी है वो फॉर्मेटिंग एक ही बार में क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से क्लियर हो जाएगी, हट जाएगी। इससे टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं हटता है। क्लियर, समझ में आया क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। फिर नेक्स्ट अपन समझते हैं बोल्ड। ठीक है, बोल्ड का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ बी। फॉन्ट को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लोगे सबसे पहले, फिर आप बोल्ड मतलब बी पे क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाता है। बोल्ड से होता क्या है, बोल्ड से फॉन्ट जो लिखा हुआ रहता है वो डार्क होता है, गहरा होता है। कि जैसे आप अभी फाइल में देख पा रहे होंगे, दूसरे पैराग्राफ और फर्स्ट पैराग्राफ जो लिखा हुआ उसमें कुछ डिफरेंट है। ठीक है, अब जैसे अपन देख पा रहे हैं तो नीचे जो 4 पैराग्राफ हैं वो थोड़ा लाइट दिख रहा है और फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो थोड़ा डार्क दिख रहा है। रीजन ये है कि अपने क्या किया, यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया है जिससे ये डार्क हो गया है। नेक्स्ट इटैलिक। इटैलिक से होता क्या है, तो इटैलिक से हम फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ दिखा सकते हैं। कि जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैं स्क्रीन में फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूं जिससे दिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अब जैसे मैं इटैलिक हटा रहा हूं, ये पहले जैसा, अब इटैलिक कर रहा हूं तो आपको डिफरेंट दिख रहा होगा कि जो हम टैग सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, वो इटैलिक पर क्लिक करने पर थोड़े से तिरछे लिखे हुए दिख रहे हैं। तो इटैलिक से फॉन्ट को तिरछा लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका शॉर्टकट है Ctrl+I। ठीक है, आप कभी भी किसी भी ऑप्शंस का शॉर्टकट देखना चाहते हो तो उस ऑप्शन के ऊपर जहां पे आप उसको यूज करोगे उसके ऊपर कर्सर को ले जाकर 2-4 सेकंड के लिए होल्ड कर दो, रोक दो, तो उसका नाम प्लस साथ में उसका शॉर्टकट की आपको सामने दिखेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम ऑप्शन को यूज तो कर लेते हैं पर उस ऑप्शन का प्रॉपर नाम पता नहीं होता है या शॉर्टकट पता नहीं होता है। तो हम जब भी एमएस वर्ड के अंदर किसी भी ऑप्शन को यूज करें तो सबसे पहले उसका नाम जरूर चेक करें, क्योंकि जितनी बार ऑप्शन को आप यूज करोगे उतनी बार आप उसका नाम देखोगे तो आपको उस ऑप्शन का नाम भी याद हो जाएगा और शॉर्टकट की भी याद हो जाएगी। क्योंकि याद कब होगा, जब अपन उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, डेली उसका प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज अपन को अच्छी तरह से याद होती जाएगी। अब नेक्स्ट अपन समझते हैं अंडरलाइन के बारे में। जो लिखा हुआ उसका नाम है अंडरलाइन। जैसे मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है उसके लाइन बना दूं, इसके नीचे लाइन बना दूं, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूं कि फॉन्ट जो लिखे हुए उसके नीचे की तरफ लाइन बन गई, जिसको अंडरलाइन के नाम से जाना जाता है। अब आप चाहते हो तो अंडरलाइन की डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं कि अंडरलाइन डबल लाइन वाली चाहिए या थोड़ी डार्क चाहिए या जिग-जैग में चाहिए, जैसे भी अपन को चाहिए वैसी स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो कि जैसे अपन चाहते हैं कि अंडरलाइन जो है उसका कलर चेंज करें, तो यहाँ से आप अलग अलग कलर है जैसा आपको जरूरत है वैसा अंडरलाइन का कलर रख सकते हो। तो ये था यूज अंडरलाइन का। अब नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रोड के बारे में। ए बी सी और ऊपर लाइन बना रखी है, उस ऑप्शन का नाम है स्ट्राइक थ्रोड। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है कि जैसे बहुत बार क्या होता है हम टेक्स्ट लिख लेते हैं और मान लो वो टेक्स्ट गलत लिखा गया, वो गलत लिख लिया है, अब हम चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर उस टेक्स्ट को गलत दिखाएं, तो उसके लिए अपन उसके ऊपर लाइन बनाए, तो उसके लिए एबीसी मतलब स्ट्राइक थ्रोड पे क्लिक करते हैं तो फॉन्ट के बीच में एक लाइन बन जाएगी जिससे हमें ये पता चलेगा ये कुछ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे बुक राइटिंग में ये ऑप्शन बहुत ही काम में लिया जाता है कि जैसे बच्चों की बुक्स होती हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शन उसको समझाने के लिए लिखा हुआ है और उसको इरेज करना हो मतलब उसको गलत दिखाना हो तो उसके लिए स्ट्राइक थ्रोड का यूज करते हैं।
बाकी हम यहाँ पे कोई गलती हो जाती तो इस तरह से लाइन नहीं घुमाते, उस वर्ड को हटाकर वापस नया वर्ड लिख लेते हैं। पर बहुत बार ये ऑप्शन यूज आता है कि किसी भी फॉन्ट के ऊपर लाइन घुमाना हो तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हुए हम इस किसी भी वर्ड के ऊपर लाइन घुमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही तक ऑप्शन को समझेंगे, ठीक है। अब नया ऑप्शन, जो ऑप्शन बच गए हैं वो नए वीडियो में हम समझेंगे। पर अभी अपन बात करते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर जैसे होम मेन्यू है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन हम बना सकते हैं या हमें क्या क्या चीज ध्यान में रखनी होती है। जैसे हमने गए वीडियो में भी क्वेश्चन आंसर के बारे में बात की है और आज भी अपन देखो, हम रोज अपन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रिवीजन रोज होना चाहिए और साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर भी होने चाहिए जिससे हमें सारी चीज अच्छी तरह से पता चले। और जब भी हम वीडियो देखें तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे हमें उस टॉपिक के बारे में क्लियर हो कि पढ़ाया क्या जा रहा है और उसका शॉर्टकट प्लस उससे क्वेश्चन आंसर क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है बनता है कि एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है। कि एमएस वर्ड जो होता है उसमें हम जो वर्ड लिखते हैं उसकी राइटिंग या स्टाइल कौन सी होती है, तो उसकी स्टाइल होती है कैलिब्री बॉडी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉन्ट का मतलब फॉन्ट की साइज बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, कि फॉन्ट की जो साइज अपन लिखते हैं वो साइज पहले से कितनी सेट रहती है, तो उसका आंसर है 11, ठीक है। जो कि मैंने गए वीडियो में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये वापस मैंने यहाँ पे आपको रिवीजन कराया कि हाँ, कि जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि एमएस वर्ड के अंदर कि फॉन्ट की साइज बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, तो उसका आंसर है 11। क्लियर। एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट का केस कौन सा बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, तो उसका आंसर है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, जब तक फुल स्टॉप नहीं आता है तब तक वो सारे स्मॉल में रहते हैं और फुल स्टॉप जैसे ही आता है तो वापस फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है, तो वो होता है सेंटेंस केस, ठीक है। अब जो नए ऑप्शन पड़े हैं उनसे क्वेश्चन आंसर अपन करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर क्या बनेंगे कि जब कभी आपने किसी भी टेक्स्ट पर कुछ भी डिजाइन कर रखी है और उस डिजाइन को एक ही बार में आपको हटाना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज में लोगे, तो उसका आंसर है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। कि जब भी हमने किसी भी टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग कर दी है और उसको एक ही बार में अपन हटाना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दो तो ये हट जाएगी। फॉन्ट को डार्क लिखने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं, तो उसका आंसर है बोल्ड। इटैलिक की शॉर्टकट की क्या है, तो इटैलिक की शॉर्टकट की Ctrl+I है और इटैलिक से होता क्या है, तो इटैलिक से फॉन्ट को तिरछा लिखा जाता है। क्लियर। टेक्स्ट के नीचे की तरफ बनी हुई लाइन क्या कहलाती है, तो अंडरलाइन कहलाती है और अंडरलाइन का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ U। किसी भी टेक्स्ट को गलत दिखाना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज में लेते हैं, तो उसका आंसर है स्ट्राइक थ्रू। बाकी हमने कल कुछ मतलब क्लिपबोर्ड के टॉपिक के ऊपर भी अपन ने क्वेश्चन आंसर किया था कि आपको किसी भी टेक्स्ट की जगह चेंज करनी है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज में लेते हो, तो उसका आंसर है कट एंड पेस्ट। आपको किसी भी ऑप्शन का डुप्लीकेट बनाना हो या फिर किसी भी पैराग्राफ का या जो सेलेक्ट कर रखा उस मैटर का आपको डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज लोगे, तो उसका आंसर है कॉपी एंड पेस्ट। किसी फॉन्ट पर की गई डिजाइनिंग को किसी दूसरे फॉन्ट पर अप्लाई करनी है तो उसके लिए उसका आंसर है फॉर्मेट पेंटर। साथ ही बहुत बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एमएस वर्ड के अंदर बनी फाइल क्या कहलाती है, तो एमएस वर्ड के अंदर बनी फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी होता है कि एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल सेव करते हैं उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो एमएस वर्ड के अंदर जो बाय डिफॉल्ट फाइल जो मतलब सेव करते हैं उसका नाम जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है document1। कि document1 ये नाम पहले से सेट रहता है, आप चेंज करना चाहते हो तो जब सेव करते हो उस समय नाम चेंज कर दो, बाकी इसका नाम document1 रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे बहुत बार क्वेश्चन ये भी होता है कि एमएस वर्ड के अंदर
फाइल जो सेव करते हैं उसका फाइल एक्सटेंशन होता क्या है? फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है फाइल की पहचान के लिए कंप्यूटर द्वारा लगाया गया फाइल के नाम के पीछे जो ऑटोमेटिक जो वर्ड्स होता है वो क्या होता है? तो एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .doc या .docx। पुराना जो वर्जन है उसके साथ लगता था .doc और अभी जो नया वर्जन है उसमें लगते हैं .docx। तो ये क्वेश्चंस हैं और भी बनते हैं पर अपन ने अभी तक ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और भी जैसे जैसे अपन टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसका रिवीजन के साथ साथ मैं आपसे क्वेश्चन आंसर भी करता जाऊंगा जिससे आपको अच्छी तरह से सारी चीज समझ में आए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।